साथियों, आज हम एनएमएस एग्ज़ाम यानी कि नेशनल मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप यानी कि एनएमएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न साइंस के आज की इस क्लास में इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के साथ साझा करने वाला हूं। तो साथियों, अमरबेल उदाहरण है, यानी कि अमरबेल किस प्रकार का पादप है। तो साथियों, जो अमरबेल है एक प्रकार का परजीवी पादप है, यानी कि ऑप्शन सेकंड हमारा करेक्ट आंसर है। कीटो दूसरा क्वेश्चन है, कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पादप का नाम है। तो इस प्रकार के जो पादप है उन्हें घटपर्णी पादप या पिचर पादप भी कहते हैं, यानी कि ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट आंसर हुआ। साथियों, ये जो क्वेश्चन है आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ पे मिलान प्रश्न है। तो क्लोरोफिल किस में होता है? क्लोरोफिल होता है साथियों, ये होता है पत्तियों में। और नाइट्रोजन यानी कि जो नाइट्रोजन है, ये जो राइजोबियम जो जीवाणु होते हैं वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देते हैं, तो इसका संबंध जीवाणु से है। अमरबेल एक प्रकार का परजीवी पादप है, जैसा कि पहले बताया जा चुका है। और जंतु कीटभक्षी जंतु जो होते हैं वो परपोषी होते हैं, यानी कि परपोषी। और कीटभक्षी जो पादप है वो है फीचर प्लांट यानी घटपर्णी पादप। इस प्रकार क्लोरोफिल पत्तियों में होता है, जिनके कारण हरा रंग होता है पत्तियों का। नाइट्रोजन राइजोबियम जीवाणु से इसका संबंध है, जो कि वायुमंडल के नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देते हैं। अमरबेल एक प्रकार का परजीवी पौधा है। और जंतु परपोषी होते हैं, यानी कि अन्य जीवों पर निर्भर होते हैं भोजन हेतु। और साथियों, कीटभक्षी जो होते हैं, ये जो जीव कीटों को यानी कि जो कीड़े मकोड़ों को पचा जाते हैं, तो ये फीचर प्लांट घटपर्णी पादप होते हैं। अब साथियों, अगला जो क्वेश्चन है आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। वसा का पूर्ण पाचन किस अंग में होता है? तो जो वसा का जो कंप्लीट डाइजेशन जो हो जाता है साथियों, वो छोटी आंत में हो जाता है, यानी कि क्षुद्रांत में हो जाता है। अब साथियों, अगले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है। पादप के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु यानी फोटोसिंथेसिस हेतु वायु से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ली जाती है? तो साथियों, यहाँ पे जो स्टोमेटा यानी रंध्र जो है, रंध्र की सहायता से ही यानी कि स्टोमेटा की सहायता से ही क्या किया जाता है, पादप जो है कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। वायुमंडल से मुख्यतः जिस भाग द्वारा पादप कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं, तो वायुमंडल से किस भाग द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त की जाती है? साथियों, पत्तियों द्वारा, क्योंकि जो स्टोमेटा जो होते हैं, रंध्र जो होते हैं, वो कहाँ पाए जाते हैं? पत्तियों पर ही पाए जाते हैं स्टोमेटा, जिनको हम रंध्र भी कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो गया पत्तियों पे। अगला क्वेश्चन है साथियों, कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करना है। तो खाद्य घटक और पाचन के उत्पादन। तो देखिए, कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो शुगर यानी शर्करा में होते हैं, और प्रोटीन जो होते हैं अमीनो अम्ल के बहुलक होते हैं। वसा जो होती है वसी अम्ल और ग्लिसरॉल पाचन के इनके प्रोडक्ट हैं, यानी कि अंत में ये इन प्रोडक्ट में बदल जाते हैं। साथियों, अगला क्वेश्चन है, जल का अवशोषण किस अंग द्वारा होता है? तो देखिए, जो भोजन है उसका अवशोषण कंप्लीट जो डाइजेशन होने के पश्चात छोटी आंत द्वारा होता है, लेकिन जल का अवशोषण बृहदांत यानी कि इसके जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है यानी कि बृहदांत द्वारा होता है। अब साथियों, अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। वह है, लकड़ी की एक चम्मच को आइसक्रीम के प्याले में डुबोया गया है, तो इसका दूसरा सिरा। तो साथियों, जो लकड़ी जो होती है वो ऊष्मा की कुचालक होती है। तो साथियों, यहाँ पे जो लकड़ी की जो एक चम्मच है आइसक्रीम में डुबोने पर ठंडी नहीं होगी, क्योंकि इसमें ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं होता है। तो यानी कि ग हमारा करेक्ट आंसर। अगला है यहाँ पे, स्टेनलेस इस्पात की कढ़ाई में प्राय कापर तांबे की तली लगाई जाती है, इसका क्या कारण है? तो देखिए, तांबे की तली कढ़ाई को अधिक टिकाऊ बनाती है। ऐसी कढ़ाई देखने में सुंदर लगती है। स्टेनलेस इस्पात की अपेक्षा तांबा ऊष्मा का अच्छा चालक है। तो साथियों, यहाँ पे जो ग ऑप्शन है ये जो हमारा करेक्ट आंसर हुआ, यानी कि जो कापर जो होता है ऊष्मा का अच्छा चालक होता है। तो यानी करेक्ट आंसर हमारा ग हुआ। अगला जो है साथियों, वो भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए, निम्नलिखित प्रक्रमों के अंतर्गत होने वाले परिवर्तनों को भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में वर्गीकृत करना है। तो भौतिक परिवर्तन जिसमें नया पदार्थ नहीं बनता, जबकि रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बन जाता है। तो जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं, देखिए, प्रकाश संश्लेषण एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। और जल में शक्कर का घोलना, वापस से शक्कर के घोल से शक्कर प्राप्त की जा सकती है, तो ये एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है।
तो यहाँ पे मैं भो लिख दूंगा, आप समझ जाना। कोयले का जलना एक प्रकार का क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। और मोम का पिघलना, तो ये एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है। मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन, यह याद रखना। यहाँ मोम का पिघलना भौतिक परिवर्तन है। एल्यूमिनियम के टुकड़े को पीटकर उसका पतला फॉइल बना देना, तो ये भी एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है। तो यहाँ पे ये भौतिक परिवर्तन है। और भोजन का पाचन क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। तो यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण रासायनिक परिवर्तन है, जल में शक्कर का घुलना भौतिक परिवर्तन है, कोयले का जलना रासायनिक परिवर्तन है, मोम का पिघलना भौतिक परिवर्तन है, और एल्यूमिनियम के टुकड़े को पीटकर उसका पतला चद्दर बना देना या फॉइल बना देना भौतिक परिवर्तन है। और भोजन का पचना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। अब साथ ही यहाँ पे तिल चट्टा यानी कॉकरोच में के शरीर में वायु प्रवेश करती थी। ये जो श्वास रंध्र के द्वारा ये इनके अंदर वायु प्रवेश करती है। और फेफड़ों यानी कि मनुष्य में, क्लोम यानी कि मछलियों में, त्वचा द्वारा यानी कि ये होता है त्वचा द्वारा, यानी कि कुछ मेंढक्स भी त्वचा द्वारा करते हैं। और साथ ही साथ जो केंचुए होते हैं वो भी त्वचा द्वारा श्वसन करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है साथियों, यहाँ पे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अत्यधिक व्यायाम करते समय हमारी टांगों में जिस पदार्थ के संचयन के कारण ऐंठन होती है, तो अत्यधिक व्यायाम से हमारी जो टांगें हैं यानी कि हमारी मसल्स है उसमें लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है। कौन सा एसिड, लैक्टिक अम्ल। तो लैक्टिक अम्ल के कारण ही क्रैम्प होता है और दर्द होता है। किसी सामान्य वयस्क व्यक्ति की विश्राम में औसत श्वसन दर कितनी होती है, तो यानी कि जो औसत श्वसन दर है वो होती है 15 से 18 प्रति मिनट, यानी कि 1 मिनट में हम 15 से 18 बार सांस लेते हैं, यानी कि 15 से 18 हमारा करेक्ट आंसर है। उच्च श्वसन के समय फसलियां, तो देखिए नीच श्वसन में जो है डायफ्रेगम नीचे जाता है, फसलियां ऊपर, जबकि उच्च श्वसन में तो डायफ्रेगम ऊपर आता है और जबकि फसलियां नीचे की ओर गति करती है। यानी कि जो सेकंड ऑप्शन है, फसलियां किधर गति करेगी, नीचे की ओर। तो यानी कि हमारा करेक्ट आंसर है फसलियां नीचे की ओर गति करती हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, सभी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए, तो क्वेश्चंस को इग्नोर न करें। यीस्ट, तो देखिए यीस्ट जो है वो क्या करते हैं, शुगर को एल्कोहल में बदलते हैं, यानी कि थर्ड को आप मैच कर देना है। डायफ्राम का संबंध किससे है, तो साथ ही यहाँ पे इसका संबंध हमारी वक्ष गुहा से है। त्वचा, तो देखिए जो त्वचा है ये केंचुए इससे सांस लेते हैं, तो यानी कि फर्स्ट को मैच कर दीजिए। पत्तियां, पत्तियों में क्या पाए जाते हैं, रंध्र पाए जाते हैं, यानी कि स्टोमेटा पाए जाते हैं। मछलियां किसकी सहायता से श्वास लेती हैं, तो ये लेती हैं क्लोम यानी कि गिल्स की सहायता से, तो गिल्स यानी क्लोम को मैच कर दीजिए। और मेंढक जो हैं वो फेफड़े और त्वचा दोनों से श्वास लेते हैं, यानी कि तो यहाँ पे हमारा जो सभी जो आंसर है हमने कर लिए। यानी यीस्ट शुगर को एल्कोहल में बदलता है, शर्करा को एल्कोहल में बदल देता है, इसको किण्वन कहते हैं। डायफ्राम का संबंध हमारी वक्ष गुहा से है। और त्वचा यानी केंचुए त्वचा की सहायता से श्वास लेते हैं। और पत्तियां यानी कि रंध्र पाए जाते हैं इनमें। इसके अलावा मछली यानी क्लोम गिल्स की सहायता से श्वास लेती है, और मेंढक फेफड़े और त्वचा की सहायता से। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पादपों में जल का परिवहन, तो जल का परिवहन होता है जाइलम के द्वारा, तो जाइलम का संबंध जल से है। और फ्लोएम क्या करता है, भोजन का परिवहन करता है। यानी कि अगर भोजन की पूछा जाए तो फ्लोएम, और यहाँ जल का पूछा गया है तो जाइलम द्वारा। अब हमें कॉलम फर्स्ट को सेकंड से मैच करना है। तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। रंध्र, तो देखिए रंध्र से क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन होता है। जाइलम किसका परिवहन करता है, अभी जस्ट ही बताया, जल का परिवहन करता है। मूल रोम क्या करते हैं, जल का अवशोषण करते हैं, जड़ों में मूल रोम होते हैं। और फ्लोएम क्या करता है, भोजन का परिवहन करता है, जैसा कि ऊपर बताई दिया। तो यानी कि रंध्र वाष्पोत्सर्जन यानी कि पत्तियों द्वारा अतिरिक्त जल को वाष्प के रूप में त्यागना वाष्पोत्सर्जन यानी ट्रांसपायरेशन कहलाता है। जाइलम जल का परिवहन करता है, मूल रोम जल का अवशोषण करते हैं, और फ्लोएम किसका करता है, भोजन का परिवहन। तो यहाँ पे हमने मैच कर लिया। इसके अलावा आगे क्वेश्चन देखिए, सभी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए। मूलों द्वारा जल के अवशोषण की दर को बढ़ाया जा सकता है, छाया में रखकर, मंद प्रकाश में रखकर, पंखे के नीचे रखकर, पॉलीथीन की थैली में रखकर। तो पंखे के नीचे जब रखेंगे हम इनको, तो क्या होगा, पंखे के नीचे रखने पर जल का जो अवशोषण दर बढ़ जाएगा, क्योंकि वाष्पोत्सर्जन बढ़ जाएगा। इसलिए ब्रायोफिल्म जो होता है, पत्थर चट्टा अपने जिस भाग द्वारा जनन करता है,
तो किसके द्वारा करता है? तो ब्रायोफिल्म में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन यानी कायिक प्रजनन पाया जाता है, तो ये पत्तियों द्वारा प्रजनन करता है। तो यानी कि लीव्स द्वारा, यानी कि ब्रायोफिल्म की जो पत्तियां होती है इस तरह की, वो पत्तियां जब नीचे डिटेच्ड हो जाती मूल पौधे से, तो इनके ऊपर इस तरह के प्लांटलेट लगे होते हैं। ये प्लांटलेट जब जर्मिनेट हो जाते हैं तो ये नए पौधे का निर्माण कर लेते हैं। तो यानी कि ब्रायोफिल्म में इसके द्वारा पत्तियों द्वारा प्रजनन होता है, जो कि एक प्रकार का अलैंगिक जनन का प्रकार है, यानी कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रकार है। अब कुछ क्वेश्चन है आपके, इनको सही विकल्प का आपको चयन करना है। पादप का जनन वाला भाग है, यानी कि पादप का जनन वाला भाग कौन है? तो देखिए, जड़, तना और पत्ती एक पादप का कायिक भाग है, जबकि जो पुष्प जो होता है, फ्लावर जो होता है, वो पौधे का क्या है? जननिक भाग है, यानी कि फ्लावर जो हमारा करेक्ट आंसर। अगला है नर और मादा युग्मक के युग्मन का प्रक्रम है। तो जब नर युग्मक और मादा युग्मक का युग्मन होता है तो इसे कहते हैं फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन। तो हमारा फर्स्ट जो ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन है, परिपक्व होने पर जो अंडाशय विकसित हो जाता है। तो साथियों, परिपक्व अंडाशय फल में परिवर्तित हो जाता है। तो परिपक्व अंडाशय क्या कहलाता है? फल कहलाता है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हुआ? फल। बीजाणु उत्पन्न करने वाला एक पादप जीव है। तो देखिए, यहाँ पे जो बीजाणु उत्पन्न करता है वो डबल रोटी यानी फफूंद। तो साथियों, यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन हमारा करेक्ट आंसर है। फफूंद एक प्रकार का कवक है जो कि बीजाणु निर्माण द्वारा, जो कि एक प्रकार की असेक्सुअल यानी कि अलैंगिक जनन की विधि है। अगला क्वेश्चन है, बीजाणु उत्पन्न करने वाला एक पादप। तो ये ऑलरेडी मैंने बताई दिया आपको, डबल रोटी यानी कि फफूंदी। अगला क्वेश्चन है साथियों, आखिरी क्वेश्चन है, ब्रायोफिल्म द्वारा। तो ये अपने ऑलरेडी हो गया, पत्तियों द्वारा प्रजनन होता है ब्रायोफिल्म में यानी कि पत्थर चट्टा में। तो साथियों, यहाँ पे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमने एनएमएस एग्जाम साइंस के लिए आप सभी के लिए लेकर आया। एनएमएस साइंस की कुछ क्वेश्चन जो है ये 7th क्लास के लिए, यानी कि क्लास 7 के लिए हमने यहाँ पे लिए थे। तो साथियों, ये एनएमएस से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप सभी के लिए यहाँ पे लेकर आया था मैं। और वीडियो साथियों अगर अच्छा लगे तो लाइक बटन दबाना ना भूलें और अपने अन्य दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, ताकि ये जो महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है वो भी सोल्व कर सके और इस वीडियो का आनंद ले सके। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।